हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे और कितना एग्रेसिवली अपने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है। और इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, जिसकी खुद जानकारी हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने दी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये पूरा डिसीजन क्या है और इसकी क्या डिटेल्स हैं और आने वाले टाइम पे इसका क्या स्कोप रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे ये स्क्रीन पे शेयर कर रखा है, लाइव मिनट का एक आर्टिकल है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसकी खुद जानकारी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने दी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो 101 डिफेंस आइटम्स को बैन कर रहे हैं, उनके इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो स्टेप इन्होंने लिया है, ये आत्मनिर्भर भारत को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। और इसमें इन्होंने क्लियरली इस ट्वीट में मेंशन किया कि 101 आइटम्स को हम बैन कर रहे हैं इनके इंपोर्ट पर। दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसमें मैक्सिमम चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। डिफेंस की जो भी प्रोक्योरमेंट होती है उसे हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। हमारी मैक्सिमम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट की हुई हैं। इंडियन मैन्युफैक्चर का रोल जो इंडियन डोमेस्टिक में है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसी के साथ ये भी क्लियर कट बताया इसमें कि उन्होंने जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट होता है उसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। जो 2020 से 2021 के लिए जो बजट था उसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। किन दो चीजों में? एक डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और एक फॉरेन प्रोक्योरमेंट के बीच में। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। मान के चलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 100 रुपए खर्च करने थे, उसमें से अब उन्होंने ये डिफरेंशिएट कर दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि वो 50 रुपए डोमेस्टिक पे खर्च करेंगे और 50 रुपए फॉरेन पे खर्च करेंगे। पहले के टाइम पे ऐसा डिमार्केशन नहीं होता था। तो जब ऐसा डिमार्केशन नहीं होता था तो हमारी जो स्पेंडिंग होती थी वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फॉरेन ही उस पे चली जाती थी। यानी कि हम मैक्सिमम जो चीजें थी वो इंपोर्ट करके ही मंगाते थे या वे फॉरेन मैन्युफैक्चर से ही खरीदते थे। लेकिन ऐसा बाइफरकेशन करने के बाद में हमने ये एश्योर कर दिया है डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स को कि हाँ, हम इतने सर्टेन अमाउंट की चीज आपसे खरीदेंगे। तो ये इनके मोरल को बूस्ट करेगा और उनको ये पॉजिटिव सिग्नल देने वाली बात है कि आप प्रोडक्शन करिए, हम आपसे खरीदने के लिए तैयार हैं। और इसी में ही उन्होंने ये मेंशन भी किया कि 52,000 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो आप दोस्तों ये जान सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सिग्नल देगा इंडियन मार्केट प्लेयर्स को कि आप अब प्रोडक्शन शुरू करिए। इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। और अगर आप ये इतने सर्टेन अमाउंट को एलोकेट कर देते हो तो ये मार्केट को काफी एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। और जब ये पॉजिटिव सिग्नल होता है तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसकी यील्ड होती है वो काफी अच्छी होती है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको, ये जो डिसीजन लिया उसको उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को कंसीडर करके लिया, सभी लोगों से बात करी। उन्होंने ये बार बार दोहराया कि उन्होंने अकेले ये डिसीजन नहीं लिया है, इसमें जितने भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसल्ट किया, उनसे मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स की। इसमें आर्म फोर्सेस के साथ कंसल्ट किया, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्ट किया। फिर जाके उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, किन किन सेक्टर में हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या हम इनको बैन कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने 101 आइटम्स के प्रोडक्ट की जो लिस्ट बनाई उसको तब उन्होंने जाके ये पब्लिश किया है। तो दोस्तों, ये उन्होंने बताना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बताना चाह रही है कि उन्होंने आनंद फानंद में डिसीजन लिया नहीं लिया है, ये काफी प्लान्ड वे में ये डिसीजन लिया गया है। दोस्तों, ये जो बैन की जो लिस्ट है उसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं नेगेटिव लिस्ट। और लिस्ट में हम वो आइटम्स प्लेस करते हैं जिनको हमें इंपोर्ट नहीं करना है, यानी कि हम उन आइटम्स पे बैन लगा रहे हैं। तो इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव लिस्ट। इसलिए इसको हमने प्रिपेयर किया। और इसमें एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि एक रोड मैप भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि कब से कब तक वो इस चीज को प्रोग्रेसिवली इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों कि उन्होंने एक प्रॉपर रोड मैप दिया है कि कितने से कितने टाइम के अंदर में वो पूरी तरीके से जो ये 101 आइटम्स हैं इनको फेज आउट कर देंगे
और रेगुलर कॉन्टिन्यूअस मीटिंग के बाद में वो ये भी चेक करते रहेंगे कि क्या हमें इस जो लिस्ट है, हमारी जो नेगेटिव लिस्ट है, इसमें कोई और आइटम को ऐड करना है या नहीं करना है, जिससे बार बार एक एनालिसिस और एक एनहेंसमेंट होती रहे और हमारी मार्केट को भी एक रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है वो चलती रहे कि कहां तक हम डेवलप कर पाए, हम क्या अभी सक्षम हैं इस चीज के लिए या नहीं है। तो दोस्तों काफी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमने एक इंपॉर्टेंट रोड मैप भी दिया है कि आप इसको इतने टाइम में इसको फेज आउट करने वाले हैं। तो यानी कि इस डिसीजन के साथ सर्टेनिटी भी जुड़ी हुई है, कुछ अनसर्टेन नहीं है दोस्तों इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट जो इशू है ये है कि हमें ये जो थॉट है ये तो बहुत ही अच्छा थॉट है, लेकिन हमें इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम हमेशा इंडिया के साथ में यही रहता है कि हम थॉट्स तो काफी अच्छे दे देते हैं, हमारे एक्शन प्लान बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए अगर ये 2020 से 2024 के बीच में एज इट इज प्लान करके इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है, जहां पर डिफेंस सेक्टर में बिल्कुल मान के चलिए जीरो जो हमारे फुटप्रिंट हैं, जीरो फुटप्रिंट हैं, हम उनको कितना एनहांस कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। दोस्तों हम सभी रेगुलर न्यूज में देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि इंडिया के जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रहा है, इंडियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। तो इन सभी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें। तो अगर हम उन पे रिलाय करना कम बंद कर देंगे और डोमेस्टिकली हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो जो बढ़ रहा था वो कम होगा और हमारा जो रुपया है जो डॉलर के मुकाबले है वो भी स्ट्रांग होगा और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी क्या नाम है फुलफिल होगा। और वो अगर हमारे फुलफिल होता है यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो ये किसी भी कंट्री के लिए सबसे अच्छी न्यूज होती है, क्योंकि ये कई सारे पैरामीटर्स में यूज किया जाता है कि आने वाले टाइम पे कौन सा बैंक आपको क्या लोन देने वाला है, उसके इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, आपके यहाँ पर कौन कितना इन्वेस्ट करने वाला है, आप गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी की जो मार्केट की जो रेटिंग्स होती हैं वो इंप्रूव होती है। तो ये तीनों फैक्टर भी काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक और जो बार बार मांग उठाई जा रही है कि चलिए आपने एक पॉजिटिव स्टेप लिया कि डोमेस्टिक मार्केट को से ही आप प्रोक्योर करेंगे, लेकिन साथ में आप डिफेंस का बजट भी एटलीस्ट इंक्रीज करिए, क्योंकि ये काफी समय से मांग की जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि हम जीडीपी का काफी कम हिस्सा अपने डिफेंस बजट पे खर्च करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना, तो इंडिया जैसी कंट्री कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो अपने डिफेंस पे कट डाउन करे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों जो हमने आपसे अभी शेयर करी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए हम रोज कोई ना कोई करंट अफेयर का टॉपिक लेकर उपस्थित हों। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।